गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेदांत, ध्यान से सुन। ईसॉस एंड ईएसपीएस में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से सुन लेना। दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस देखना चाहे तो डिफरेंस, दो मेन डिफरेंस है। पहला, ईसॉस में एम्प्लॉयज को पेमेंट करना पड़ता है और ईएसपीएस में क्या होता है, उसके सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। एंड सेकेंड मेन डिफरेंस ये है, ईसॉस के जो शेयर्स होते हैं लिस्टेड नहीं होते, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते। बट ईएसपीएस के जो शेयर्स होते हैं ना, ईएसपीएस के शेयर्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। दैट इज द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईसॉस एंड ईएसपीएस। वेदांत, ओके चलो। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट करने का अपने को, शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर। एंड कल के लेक्चर में फॉर्ज ट्रांसफर, ब्लैंक ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये 3 या 4 छोटे पॉइंट पढ़ने के। एंड एज पर रिड्यूस सिलेबस आपका चैप्टर नंबर 3 विल गेट्स ओवर। चैप्टर नंबर 3 भी ओवर हो जाएगा कल के लेक्चर में। ओके, रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी जैसा जिस हिसाब से कॉलेजेस ने बोला हुआ है कि एज पर द लास्ट ईयर, वो हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कॉलेज में वापस से कुछ आया कि नहीं भाई वापस से कुछ नया लेके आए हैं, पूरा पढ़ाने का है, तो जितना पार्ट ओमिट किया उतना पार्ट अपन फिर से डिस्कस करेंगे या उतना पार्ट अपन कवर करेंगे पहला। इज दैट क्लियर? ओके चलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये कुछ डिस्कशन किया था, प्रोविजन और कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जनरल प्रिंसिपल्स। इतना अपना लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हो गया था। लास्ट लेक्चर में इधर पे स्टॉप किया था। अब इसके आगे का जो है ना बच्चों, इसके आगे का एक पॉइंट है, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट है, और उसके बाद में कॉल्स ऑन शेयर्स है, सरेंडर ऑफ शेयर्स है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स है। ये 3 पॉइंट है, और प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। ये 4 पॉइंट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली ओमिट किया था। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली कुछ कॉलेजेस में सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, तो मैं भी वही कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन वापस से गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ये चीज आने वाला है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कंडीशन पे हम लोग ने छोड़ा है कि लास्ट ईयर का जो रिड्यूस किया है, करंट ईयर में भी वही रिड्यूस किया है। आई थिंक सो, क्योंकि कॉलेजेस में इसी तरह से बोला है। एम आई राइट? सेम एज लास्ट ईयर। नहीं, शेयर सर्टिफिकेट ओमिट नहीं किया है श्रद्धा। फिलिशा, अगर गलत नहीं हो तो तुम्हारे उधर पे सिलेबस के अंदर कुछ देखो, चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिग्निफिकेंस, ओसीएम में सिग्निफिकेंस और नेचर, सिग्निफिकेंस एंड नेचर एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओमिट करके ऐसा बताया ओसीएम में, अगर मैं गलत नहीं है तो। दिखा नहीं? फेवियन बराबर है क्या? कॉलेज के सिलेबस में ऐसे दिया है, चैप्टर नंबर 1 के ब्रैकेट में लिखा है ओमिटेड। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक टेक्निक, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसा। मैं आपको बोल रहा हूं फेवियन, टीबी कॉलेज। हाँ बराबर है, ओमिट है। ओके चलो, तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। चलो, शेयर सर्टिफिकेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। शेयर्स मिलने के बाद में एक प्रूफ, एक एविडेंस, एक टाइटल मिलता है शेयर होल्डर को, जिसको बोलते हैं हम लोग शेयर सर्टिफिकेट। तो it is a registered document issued by a company which is an evidence of ownership of a specific number of shares of the company. दो ऑब्जेक्टिव इधर ही आगे तुम्हारे। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? तो पहला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। फिजिकल फॉर्म में रहता है तो उसमें स्टैंप लगता है। क्या लगता है? स्टैंप लगता है। और एक जगह जिधर पे स्टैंप लग गया वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है।
तो इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एंड इट इज एविडेंस ऑफ ओनरशिप. याद करो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बार बार बताया, जब कंपनी शेयर्स देती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है, पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? रिलेटेड टू ओनरशिप. कंपनी क्या बोलती है? नाउ यू आर को ओनर, नाउ यू आर को ओनर. So first point, it is a registered document and it is a evidence of title. Sorry, evidence of ownership. Share certificate is prima facie evidence of title. Sir, prima facie मतलब क्या? तो मतलब first evidence है. जैसा आपने सुना होगा first impression is last impression. वैसे इधर पे भी it is the main evidence. ये देखा मतलब खत्म. जिसके नाम पे share certificate लिखा है वो final owner है इसका. तो share certificate it is a prima facie evidence of title of shares. If any dispute about membership arise, share certificate will be held as evidence and not the entries in the register of member. इसके लिए इसको share certificate बोलते हैं. सॉरी, इसको prima facie evidence बोलते हैं. क्यों? तो बेटा कभी डिस्प्यूट आएगा तो जिसके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट है वो फाइनल माना जाएगा. रजिस्टर ऑफ मेंबर, सॉरी, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो नाम लिखा है वो नहीं. Therefore it is called as a prima facie evidence. इसके बाद में किसी भी चीज कोई भी एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है. Share certificate has to be issued under the common seal. Common seal सर क्या होता है? बोलो बच्चों, common seal क्या होता है? What do you mean by common seal? What is a common seal? It is not a rubber stamp. रबर स्टैंप नहीं. What is a common seal? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हम लोग ने, ओसी में भी पढ़ा है, एसपी में भी पढ़ा है. वेरी गुड अनुज. बाकी लोग, it is nothing but signature of company. अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट अ प्रूफ ऑफ कंपनी. आ रहा है, इट इज सिग्नेचर ऑफ कंपनी. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन की पहचान उसकी सिग्नेचर होती है, बट कंपनी कांट साइन. कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती, तो कंपनी का क्या होता है? कॉमन सील होता है. कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी. सर इफ एनी का मतलब क्या? तो बेटा कॉमन सील नाउ एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कॉमन सील आर नाउ ऑप्शनल. कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकता है, कंपनी के पास कॉमन सील नहीं भी हो सकता है. कॉमन सील इज ऑप्शनल, बट इट मस्ट बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स, ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन. मतलब अगर सपोज सीईओ को अथॉरिटी दिया है तो सीईओ ऑथराइज कर सकता है. कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया है तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑथराइज कर सकते हैं, जिसको भी अथॉरिटी दिया है वो. सो विथ और विदाउट कॉमन सील एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों का साइन होना कंपलसरी है. ये दोनों का साइन कंपलसरी. Company has to issue share certificate to all allottee as well as transferees on the transfer of share. It is issued on partly or fully paid up share. चलो पहला नाम देख लेते हैं. Company has issued the share certificate to all the allottees. Sir, allottee मतलब क्या? To whom shares are allotted. शेयर्स आर अलॉटेड. सर एग्जांपल दे दो ना छोटा सा. चलो एग्जांपल देखते हैं. सपोज एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है और इधर पे मिस्टर एक्स है. मिस्टर एक्स ने कंपनी को क्या दिया? तो मिस्टर एक्स ने कंपनी को कैश दिया, पैसा दिया, मनी दिया. अब एबीसी लिमिटेड मिस्टर एक्स को क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट. बराबर है. तो मिस्टर एक्स को क्या बोलेंगे? अलॉटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अलॉटी. अलॉटी मतलब टू हुम शेयर्स आर अलॉटेड, जिसको शेयर्स अलॉट किए. सर ट्रांसफर ही क्या? तो कंपनी ने देखो इधर अलॉटी को दिया. किसको दिया? अलॉटी को. अब आता है ट्रांसफरी. सर ट्रांसफरी क्या होता है? तो चलो अभी यहां पे ध्यान दो. एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ने अभी शेयर्स मिस्टर एक्स को दिया. ध्यान देना बच्चों, मिस्टर एक्स को शेयर सर्टिफिकेट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, शेयर सर्टिफिकेट दिया. तो मिस्टर एक्स कौन हो गया? अलॉटी हो गया. सर अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले.
अलॉटी हो गया। अब मिस्टर एक्स ने वो शेयर्स मिस्टर वाई को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कोई भी रीजन था, बर्थडे था, गिफ्ट दे दिया, वट एवर ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों मिस्टर एक्स को बोलेंगे ट्रांसफरर, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर किया, एंड मिस्टर वाई को बोलेंगे ट्रांसफरी। क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रांसफर का सिंपल सी बात है, ट्रांसफर का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अभी शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पे आएगा, मिस्टर एक्स के नाम पे आएगा या मिस्टर वाई के नाम पे आएगा? किसके नाम पे आएगा, मिस्टर वाई के नाम पे। तो अभी कंपनी ट्रांसफरी को क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट। अब इसका नाम कैंसल, अब ट्रांसफरी को मिलेगी। तो इन केस ऑफ नॉर्मल शेयर्स तो अलॉटी को देंगे शेयर सर्टिफिकेट, और इन केस ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफरी को देंगे। किसको देंगे, ट्रांसफरी को देंगे। आगे है ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी है। तो जो शेयर सेल करता है उसको बोलेंगे ट्रांसफरर, और जो शेयर बाय करता है या तो परचेज करता है उसको बोलेंगे ट्रांसफरी। ट्रांसफर करने वाले को ट्रांसफरर, और जो रिसीव करता है, जो शेयर्स लेता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। अब आगे आता है कंटेंट ऑफ शेयर्स। तो सर अलॉटी और शेयर होल्डर, यस बेटा अलॉटी और शेयर होल्डर इधर सेम हो गए। मिस्टर एक्स इज अलॉटी और मिस्टर एक्स इज शेयर होल्डर। अब एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अभी सपोज मैंने फ्लैट तुमको अलॉट किया, तो ना यू आर द ओनर, यू आर द होल्डर एज वेल एज यू आर अलॉटी। यू आर द होल्डर एज वेल एज यू आर अलॉटी ऑफ दैट फ्लैट। समझा आ रहा? ओके आगे, कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। बच्चों ये एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछता है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म नंबर याद रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए, फॉर्म नंबर SH1। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी फॉर्म का नंबर साथी। SH1, फॉर्म नंबर SH1 प्रिस्क्राइब अंडर कंपनीज रूल 2014। नाम देख लो, कंपनीज रूल। कौन सा रूल? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या? फॉर्म नंबर SH1 है, अभी है, थोड़ी देर में बताता हूं मैं। फॉर्म SH1। अब इसके कंटेंट क्या क्या होता है देखो यहाँ पे, फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। नेम ऑफ द कंपनी, ये तो होना ही चाहिए। CIN, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, इतना 3 पॉइंट तो होगा। सिंपल सी बात है, आप कोई चीज परचेस करते हो तो वो कंपनी का नाम होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। और एक सिंपल सा है कंपनी की आइडेंटिटी, दैट इज CIN। नेक्स्ट फोलियो नंबर, दैट इज अ पेज नंबर। फोलियो नंबर क्या होता है? पेज नंबर, कहां पे आपके डिटेल लिखे हैं, कहां पे डिटेल लिखे है रजिस्टर्ड में, तो फोलियो नंबर। शेयर सर्टिफिकेट नंबर, अभी आप अगर देखो तो जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, तो आप कभी कोई कॉलेज में फीस भरो या कहीं पे फीस भरो, कुछ भी करो, तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, और वो रिसिप्ट के ऊपर एक स्पेशल नंबर लिखा होता है, दैट इज द रिसिप्ट नंबर बोलते हैं उनको। हाँ यस, बिल नंबर बोलो, रिसिप्ट नंबर बोलो, वैसे यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा स्पेशल आइडेंटिटी के लिए। नेक्स्ट है नेम ऑफ द मेंबर, उसके आगे नेचर ऑफ द शेयर, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर्स है, कितना परसेंटेज का हो।
number of share, distinctive number of the shares, distinctive number, serial number. आगे अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, कितना अमाउंट पे किया, कितना अमाउंट पे करने का बाकी है. कॉमन सील इफ एनी, मैंने बताया तुमको कॉमन सील है ऑप्शनल है, कॉमन सील है ऑप्शनल है. साइन बाय 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और 1 कंपनी सेक्रेटरी. ओके, तो शेयर सर्टिफिकेट में कंटेंट क्या, देखो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. पहला फॉर्म क्या होना चाहिए, SH1. सेकेंड, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो नेम ऑफ द कंपनी, CIN, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, लेटर हेड याद रखो, लेटर हेड, लेटर हेड में ऊपर 3 चीज पक्का होती है. एक होता है नेम ऑफ द कंपनी, CIN, रजिस्टर्ड ऑफिस नंबर, उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे फोलियो नंबर, फिर शेयर सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद में रिसिप्ट बना है, मतलब किसी ना किसी पर्सन का नाम आएगा. जैसा बिल बनता है तो बिना नाम के तो बिल बनेगा नहीं. नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है बेटा, इतना ही कंटेंट लिखने का. नेम ऑफ मेंबर आएगा, फिर नेचर ऑफ शेयर्स, मतलब ये तुम्हारा पर्टिकुलर्स हो गया कि आपने क्या क्या परचेस किया है. जैसा आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, जैसा आप मोबाइल परचेस करते हो, तो उसके ऊपर आप देखो मोबाइल का नाम, मोबाइल का मॉडल, मोबाइल का IMEI नंबर, ये सब लिखते हैं उन लोग, पर्टिकुलर्स बोलते हैं जिसको. सेम यहाँ पे भी नेचर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ ऑल 7 पॉइंट्स लिखने के. अमाउंट पेड ऑन शेयर्स और बाद में उधर पे आता है साइन. ओके, तो ये कंटेंट है अपना. देखो ये कुछ इस तरीके का शेयर सर्टिफिकेट है, ये देखो SH1, SH1, इधर पे देखो इक्विटी शेयर ईच ऑफ रुपीज, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड फोलियो नंबर, अगर आपको दिखता होगा इधर पे कर्सर है, वहां पे देखो सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, सब चीज आपको इधर दिखेगा. और इसका मैंने डोंट वरी अपने टेक्स्ट बुक में भी और उधर सब जगह पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है. सब जगह पे फॉर्मेट दिया हुआ है. ओके, तो आप जरा ऑब्जर्व करो, अपने सब पॉइंट इसके अंदर है. चलो आगे जाते हैं. ये रहा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, एक जमाने में कभी 1990s का शेयर सर्टिफिकेट है ये. इधर देखो, अगर आपको थोड़ा दिखता रहेगा इधर पे, तो ये देखो ये कंपनी का कॉमन सील प्लस में स्टैंप लगा, स्टैंप वर्ड दिखता होगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू जिसको रेवेन्यू स्टैंप बोलते हैं, वो अपना ये रबर स्टैंप वाला स्टैंप नहीं, रेवेन्यू स्टैंप जो रजिस्टर्ड पेपर के ऊपर लगाया जाता है. चलो आगे, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, वापस से ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आ गए इधर पे. टाइम्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, टाइम्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे ध्यान दो, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सब्सक्राइबर अगर आपको याद होगा तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने सब्सक्राइबर चाहिए, मिनिमम प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी को मिनिमम कितने सब्सक्राइबर चाहिए, 2 चाहिए. वेरी गुड. पब्लिक कंपनी को क्या बात है, मिनिमम 7 चाहिए. तो जो पर्सन मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है उसको भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है. कभी चाहिए, विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ध्यान देना, कौन सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. फिर आता है अलॉटी. अलॉटी मतलब जिसको शेयर्स दिया है, टू हुम शेयर्स आर इशूड, जिसको शेयर इशू किया है. तो इनका भी सेम है, 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. देखो दोनों के केस में सेम है, ऑब्जेक्टिव में आता है. सब्सक्राइबर है तो 2 months इन कॉर्पोरेशन, अलॉटी है तो 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट.
2 months from the date of allotment. अब आता है ट्रांसफरी. ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ट्रांसमिशन. देखो ये दोनों पॉइंट है, एक ट्रांसफर है एक ट्रांसमिशन है. सर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है थोड़ी देर में देखते हैं. क्या लिखा है? विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आईओटी भी बोलते हैं. आईओटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. विदिन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन. सर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन दोनों अलग अलग होते हैं क्या? यस, दोनों अलग अलग होते हैं. चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इसके पीछे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. चलो अभी सपोज जेमिन एंड अवल दो बेस्ट फ्रेंड है. जेमिन एंड अवल दो बेस्ट फ्रेंड है. अभी बच्चों जेमिन का अवल का बर्थडे आके गया. अवल का बर्थडे आके गया. जेमिन अवल से बहुत खुश है क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. अब जेमिन के पास है ना रिलायंस के शेयर्स है. अब रिलायंस के शेयर है, मार्केट तो पता ही है रिलायंस का. रिलायंस का मार्केट तो पता है तुमको कितना हाई है मार्केट. अच्छा खासा शेयर से वैल्यू भी अच्छा है. जेमिन ने क्या किया, अवल को अपने 1000 में से 1000 में से 200 शेयर गिफ्ट दे दिए. 1000 में से 200 शेयर गिफ्ट दे दिए. 200 शेयर गिफ्ट दे दिए. 200 शेयर गिफ्ट दे दिए. एग्जांपल ध्यान से सुनो. 200 शेयर गिफ्ट दे दिए. ये पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल, ये जो किया है ना, इसने क्या किया, जेमिन ने ट्रांसफर किया. क्या किया उसने? ट्रांसफर किया. ट्रांसफर किया. या तो जेमिन ने क्या कर दिया, अवल को बेच दिया. इसको बोलते हैं ट्रांसफर. लेकिन अब जाते हैं हम लोग ट्रांसमिशन में. सपोज फॉर एग्जांपल, ट्रांसमिशन के अलग अलग केस होते हैं, मैं अभी एक ही केस ले रहा हूं. फॉर एग्जांपल सपोज मिस्टर ए वो रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो गई. उसकी डेथ हो गई. अब मिस्टर ए ने नॉमिनी अपने बेटे को बनाया था. तो मुझे बताओ अब शेयर्स मिस्टर ए के कैंसल हो जाएंगे या उसके सन को ट्रांसफर हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे. किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? सन को ट्रांसफर हो जाएंगे. वेरी गुड. अच्छा, ये जो सन को ट्रांसफर हो रहा है, ये जो सन को ट्रांसफर हो रहा है, ये वॉलंटरली ट्रांसफर हो रहा है या कंपलसरी? कंपलसरी हो रहा है, क्योंकि हमारे लॉ ने बोला है, हमारे एक्ट ने बोला है, किसी पर्सन की डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी उसके नॉमिनी को ट्रांसफर होती है. ये कंपलसरी है, ये हमारे लॉ ने बोला है. मतलब बिकॉज ऑफ लॉ इफ शेयर ट्रांसफर होता है तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं. बिकॉज ऑफ लॉ अगर शेयर्स कंपलसरी ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन. लेकिन इसके पहले का जो मैंने अर्ली एग्जांपल लिया था, इसके पहले का एग्जांपल जिसके अंदर जेमिन ने अवल को या अवल बेच दी, तो मेरे को कंपलसरी था या वॉलंटरी था? कंपलसरी था, वॉलंटरी था. जब जेमिन ने अवल को गिफ्ट किया या जेमिन ने अवल को बेच दिया तो कंपलसरी या वॉलंटरी? वॉलंटरी. वॉलंटरी. तो जब हम लोग कभी भी किसी को शेयर वॉलंटरली देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. एंड जब बिकॉज ऑफ लॉ शेयर्स किसी को ट्रांसफर होता है तब उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन. क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसमिशन. तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बीच का जो डिफरेंस है, इज दैट क्लियर? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बीच का जो डिफरेंस था, स्लाइट डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस. ट्रांसफर में वॉलंटरी ट्रांसफर होता है, में एज पर लॉ. में लॉ आगे ट्रांसमिशन का एक
हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज आ रही है अभी बराबर? ओके। ये आर्या ने ना तो ऐसा लिखा ना, सर योर वॉइस, मैं एकदम खुश हो गया। अरे इतना अच्छा वॉइस कब से हो गया मेरा, एकदम खुशी के मारे एकदम ये हो गया। बाद में दिखाएंगे नहीं, बाकी लोग बोलते हैं नहीं नहीं ब्रेकिंग ब्रेकिंग करके, फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गई। मजाक कर रहा था, चलो। तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया।